भारतीय ज्ञानपीठ ने ये परंपरा पिछले 11 साल से शुरू की है और इस प्रक्रिया में लगभग अब तक 27 लेखक पुरस्कृत हो चुके हैं विभिन्न विधाओं में अपनी कृतियों के लिए। नवलेखन अवार्ड की यह भी एक विशेषता है कि जो विनर होते हैं उन्हें पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाती है, सरस्वती की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र, और उसके साथ जो अनुशंसित कृतियां होती है, रनर जो होते हैं, उनकी कृतियों को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कृत करता है और उन्हें पुस्तकों का सेट पुरस्कार स्वरूप प्रदान करता है। एक सूचना और आपके लिए कि 12वीं नवलेखन प्रतियोगिता जिसकी की अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2016 और इस बार ये कहानी और कविता विधाओं के लिए सुरक्षित है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जो आपके इष्ट मित्र आप स्वयं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक हों, वे अपनी पांडुलिपियां 30 नवंबर 2016 भारतीय ज्ञानपीठ के पते पर भेजें अपने फोटो और परिचय के साथ। और जानकारी के लिए ज्ञानपीठ की वेबसाइट को विजिट करें और इसकी बाबत अन्य सूचनाएं वहां पर होंगी, उसे भी आप अपने संज्ञान में लें। आज भारतीय ज्ञानपीठ के इस मंच पर हमारे मुख्य अतिथि होंगे प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी, सानिध्य श्री मधुसूदन आनंद जी, वरिष्ठ पत्रकार और कथाकार। विशेष वक्तव्य के लिए उपस्थित हैं श्री विश्वनागर जी, हमारे बीच आ गए हैं वे। और पुरस्कृत कृतियों के जो लेखक हैं उनमें श्री अमलेंदु तिवारी जी बंबई से पधारे हैं अपने परिवार के साथ, श्री ओम नागर जी राजस्थान से पधारे हैं, राजस्थान के ही रहने वाले बलराम कांवट जी यहाँ पर हैं जो सबसे कम उम्र के रचनाकार हैं, जिनका उपन्यास मोरीला आज पुरस्कृत हो रहा है। और मेरे रहनुमा उपन्यास की लेखिका तस्नीम खान जी यहाँ पर अपने परिवार के साथ हैं। हम इन सभी अपने युवा लेखकों का, उनके परिवारजनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय अखिलेश जैन जी, मैनेजिंग ट्रस्टी भारतीय ज्ञानपीठ पधार रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आपसे आग्रह है कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। श्री अखिलेश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मंच पर। मैं आदरपूर्वक श्री मधुसूदन आनंद जी, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ के नवलेखन पुरस्कार समिति के इस बार के अध्यक्ष थे, उनसे आग्रह करता हूं कि वे कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। श्री मधुसूदन आनंद जी सुपरिचित कथाकार, लेखक और पत्रकार। मैं आग्रह करता हूं श्री विश्वनागर जी, जाने माने कवि, व्यंग्यकार, गद्यकार, कि वे इस मंच पर आसन ग्रहण करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय मधुसूदन आनंद जी, आदरणीय श्री विश्वनागर जी, आदरणीय श्री अखिलेश जैन जी, सभागार में उपस्थित भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक श्री मंडलोई जी और सभी सुधी मित्रों, लेखकों, कवियों और देवियों और सज्जनों, आपको विदित ही है कि भारतीय ज्ञानपीठ पिछले 11 वर्ष से नवलेखन पुरस्कार के अंतर्गत युवा लेखकों की कृतियों को पुरस्कृत करता आ रहा है और आज का यह समारोह 11वें नवलेखन पुरस्कार पर केंद्रित है। यह 2015 के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसके अंतर्गत श्री अमलेंदु तिवारी के उपन्यास परित्यक्त को
श्री ओम नागर के ललित गद्य यानी डायरी निब के चीरे से को भारतीय नवलेखन पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ के नवलेखन पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। इस क्रम में मोरीला उपन्यास और ऐ मेरे रहनुमा उपन्यास, जिनको कि बलराम कांवट जी का लिखा हुआ है मोरीला और तस्नीम खान ने लिखा है ऐ मेरे रहनुमा, इन दोनों पांडुलिपियों को अनुशंसित किया गया है। इसे भारतीय ज्ञानपीठ ने पुरस्कृत और प्रकाशित किया है और आज इसका लोकार्पण भी होगा। मैं नवलेखन पुरस्कार की संकल्पना और नवलेखन के अंतर्गत युवा रचनाशीलता को अग्रसर करने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ की भूमिका को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक और सुपरिचित कवि श्री लीलाधर मंडोई जी से आग्रह करूंगा, वे आए और 2 शब्द कहें। श्री मंडोई जी। नमस्कार। सबसे पहले तो नवलेखन पुरस्कार 2015 में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। आदरणीय मधुसूदन आनंद जी जो हमारी चयन समिति के अध्यक्ष थे, इसके अलावा विष्णु नागर जी वरिष्ठ लेखक और पत्रकार हैं। मधुसूदन जी कथाकार के साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और नवभारत टाइम्स में लंबे समय तक संपादक रहे हैं। इसके अलावा ओम निश्चल जी इस समिति में थे और प्रोफेसर गोविंद प्रसाद जो जेएनयू में प्रोफेसर तो हैं ही, इसके अलावा वो श्रेष्ठ कवि और अनुवादक भी हैं, शिक्षाविद तो खैर वे हैं। तो आप लोगों की देखरेख में, आप लोगों के नियोजन में इन पुरस्कारों का निर्णय लिया गया था। एक और चीज़ की ये पुरस्कार उसके पहले शुरू हुआ था और जिसमें विनोद दास हैं, विवेकानंद हैं, हरीश मृदुल है, लेकिन बीच में एक अंतराल आ गया था और 2011 के बाद इनको फिर से शुरू किया गया। एक लंबी फहरिस्त है और जिन लोगों ने इस योजना के अंतर्गत अपनी पांडुलिपियाँ भेजी और अंततः पुरस्कृत हुए, उनमें से बहुत सारे लोग आज बहुत केंद्रीय रूप से साहित्य लेखन में सक्रिय हैं। मैं आपका स्वागत करते हुए इन लेखकों के बारे में जो कि